सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक रिवील। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन के बारे में। और गाइस इस स्मार्टफोन को गाइस हम लोग कंपेयर करने वाले हैं रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन यानी वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन से। इसको करेंगे प्रॉपर कंपेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो है ये डिमांडेबल वीडियो है। एक हमसे सब्सक्राइबर ने पूछा था इसके बारे में, तो डेफिनेटली हमने सोचा इसके बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बना के देते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे इसके प्राइस के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, कैमरा के बारे में, प्रोसेसर के बारे में और टोटली सब चीज के बारे में बताकर आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा आपके लिए है नहीं। कौन सा मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों के लिए इन दोनों स्मार्टफोन्स में से, यानी सैमसंग गैलेक्सी M30 में से या फिर वीवो के Z1 Pro में से। वीडियो इंटरेस्टिंग है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग टेक रिव्यू। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन की एंड वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन की, इन दोनों स्मार्टफोन के फुल कंपैरिजन आपको बताते हैं इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन है बेटर आप लोगों के लिए। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 की, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसके साथ सैमसंग ने कहा है कि ये स्मार्टफोन है इन्फिनिटी U डिस्प्ले के साथ में। मैं आपको बताता हूँ ये इन्फिनिटी U क्या है। आपके स्मार्टफोन में डॉट नॉच या फिर कह सकते हो U शेप का नॉच है, जिसको इन्होंने बताया है इन्फिनिटी U डिस्प्ले, जिसके अंदर होता है आपका सेल्फी कैमरा। तो वही है आपका इन्फिनिटी U डिस्प्ले। यानी अगर डिस्प्ले के मामले में बात करो तो यहां पर आपको कोई कंजूसी टाइप सैमसंग ने नहीं की है किसी भी तरह की, क्योंकि यहां पे आपको सुपर एमोलेड के साथ मिलती है काफी बड़ी स्क्रीन जो कि है 6.4 इंचेस की। इसके अलावा गाइस बात करो अगर वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहां पे आपको इससे भी लंबी स्क्रीन देखने को मिलती है जो होता है आपका 6.53 इंचेस के फुल HD, लेकिन एमोलेड नहीं, सुपर एमोलेड नहीं, रेजोल्यूशन के साथ में आपको देखने को मिलती है। लेकिन हां, वीवो का Z1 Pro स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी कमी नहीं देता कि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा डिसेंट है वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन में। अगर आप डिस्प्ले की बात कर लो या फिर अगर आप गेम प्ले की बात कर लो, पिक्चर क्वालिटी की बात कर लो, यहां पे आपको हाई डेफिनेशन में और सब चीज बहुत ज्यादा कलरफुल देखने को मिलती है। सो इस वजह से यहां पर आप लोग मिस नहीं कर पाओगे वीवो के Z1 Pro में सैमसंग गैलेक्सी M30 की तरह सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड डिस्प्ले को। यानी डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन बहुत ज्यादा डिसेंट है। इसके अलावा गाइस बात करो अगर यहां पे परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर्स की, इन दोनों स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी M30 में गाइस आपको देखने को मिलता है Exynos का 7904 का प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर था सैमसंग गैलेक्सी M20 स्मार्टफोन में भी। और अगर मैं बात करूं वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहां पे आपको नया, यूनिक और काफी ज्यादा फास्टर देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यानी 7904 से काफी हद तक और काफी ज्यादा बेटर है यहां पे आपके लिए 712। सो ऑफ कोर्सली परफॉर्मेंस के मामले में यहां पे विनर में कहूंगा वीवो के Z1 Pro में। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं यहां पे बैटरी परफॉर्मेंस की, बैटरी कैपेसिटी की, ये दोनों स्मार्टफोन बैटरी कैपेसिटी के मामले में इक्वल है। 5000 mAh की बैटरी आपको सैमसंग M30 में भी देखने को मिलती है और 5000 mAh की बैटरी आपको वीवो के Z1 Pro में भी देखने को मिलती है। लेकिन यहां पे आपको इनबॉक्स में जो चार्जर प्रोवाइड होगा वहां पे डिफरेंस है, क्योंकि सैमसंग ने कहा है कि यहां पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 में देखने को मिलेगा 15 वाट का एडेप्टिव चार्जर, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में भी देखने को मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वीवो के Z1 Pro में, तो यहां पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। यहां पे मेन बात कॉन्सेप्ट ये है कि बैटरी कॉन्सेप्ट में अगर आप कह सकते हो कि यहां पे जो आपका 5000 mAh का जो बैटरी है वो यहां पे 18 वाट का चार्जर ज्यादा फास्ट चार्ज कर पाएगा कंपैरेटिवली 15 वाट के चार्जर में। लेकिन यहां पे ज्यादा कुछ डिफरेंस यहां पे कभी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा गाइस बात करोगे यहां पे कैमरा की, यहां पर कैमरे में दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मेगापिक्सल्स का और पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस पड़ ही जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर रियर बैक साइड में, तो गाइस यहां पे इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जो होता है आपका, अगर मैं बात करूं यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30 में, तो ये होता है गाइस आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तब भी एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका जो 13 मेगापिक्सल का है वो प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का यहां पे आपका अल्ट्रा वाइड फोटोशूट के लिए, एंड जो 5 मेगापिक्सल का लास्ट में वो होता है आपका डेप्थ सेंसर के लिए। इसके अलावा यहां पे बात करूं अगर मैं वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहां पर भी आपको ऑलमोस्ट यहां पे देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ में, और यही है प्राइमरी कैमरा, डेप्थ सेंसर एंड अल्ट्रा वाइड फोटोशूट। तो यहां पर आपको कैमरे में सैमसंग के मुकाबले वीवो का Z1 Pro काफी हद तक बेटर देखने को मिलता है। और अभी मेन कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं। अगर मैं बात करूं सेल्फी कैमरा की, तो गाइस मैंने आपको पहले बताया डिस्प्ले वाले पार्ट में कि यहां पे आपको सैमसंग में इन्फिनिटी U डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसी के अंदर होगा आपका सेल्फी कैमरा, जो कि होता है आपका 16 मेगापिक्सल के साथ में और एपरेचर है 2.2 के साथ में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिलती है 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले या फिर कह सकते हो
पंच होल स्क्रीन वाली आपको डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आपका कैमरा जो होता है एकदम आपके टॉप कॉर्नर में, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा एक यूनिकनेस कह लो या फिर कह लो काफी ज्यादा इस बार मतलब अच्छा किया है वीवो के स्मार्टफोन में, जहां पे आपको 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ ही साथ में आपको यूनिक तरीके के डिजाइन में आपको देखने को मिलता है आपका सेल्फी कैमरा। तो ऑफकोर्स लीक कैमरे के मामले में रियर और फ्रंट दोनों से ही विनर है यहाँ पे वीवो का Z1 Pro। यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ फिजिकली टच वाला जो होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर वो ज्यादातर फास्टर होता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के। तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलता है अंडर डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन। इसके अलावा गाइज मैं बात करूँ डिजाइन की, डिजाइन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वीवो का Z1 Pro में, तो गाइज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ Realme U1 का, तो बेस्टली है इसके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लासी प्लस शाइनिंग सर्फेस देखने को मिल जाती है और शायद से शायद यहाँ पे आपको शायद गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो शाइनिंग सरफेस है वो काफी ज्यादा चमकदार है, जिसकी वजह से जो आपके वीवो का जो Z1 Pro का जो स्मार्टफोन है उसका लुक बहुत ज्यादा ही सामने निखर करके आता है। और ये बहुत ज्यादा ही अच्छी ब्रांडिंग में नीचे लिखी हुई है और बीच में होता है आपका प्यारा सा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऊपर होता है आपका कैमरा। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिजाइन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M30 से बेटर है वीवो का Z1 Pro, क्योंकि अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी M30 की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पॉलीकार्बोनेट बॉडी और विद मैट क्वालिटी के प्लास्टिक बॉडी डिजाइन के साथ में, और ज्यादा फिनिशिंग और ज्यादा शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन तब भी अगर मैं बात करूं उस रेंज के स्मार्टफोन में तो ये काफी ज्यादा बेटर है जो कि अपने प्राइस रेंज के साथ में आता है। तो यहां पर स्पेसिफिकेशन लगभग हो चुकी है खत्म। मेन चीज आती है यहां पे इंटरनल स्टोरेज एंड प्राइस की, जो कि मैं हमेशा से आपको एंड में बताता हूं और साथ में बताता हूं इसकी प्राइस रेंज भी। यहां पर वीवो के Z1 Pro में गाइस यहां पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30 में, तो यहां पे आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करो वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको जो 3 वेरिएंट है वो होता है पहली बार 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो दूसरा वेरिएंट है वो होता है 6GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो तीसरा वेरिएंट है वो होता है आपका 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। 3 वेरिएंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 में, तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स मिलता है 464 का और 664 का, यानी सॉरी 6128 का मिलता है, यानी 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। अब मेन बात आती है प्राइस इन दोनों का क्या होगा। यहां पर जो बात है प्राइस की, वही यहां पे मेन डिफरेंस देता है और इसकी वजह से इन दोनों स्मार्टफोन में मतलब डिफरेंस बन जाता है। अगर मैं बात करूं वीवो का Z1 Pro में, जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, वो आता है करीबन आपका 15,000 रुपीज का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे वेरिएंट की, जो कि था आपका 6GB रैम एंड 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, वो आता है लगभग 17,000 का। और अगर मैं बात करूं 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, तो वो लगभग आता है आपका 18,000 रुपए का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30 में, तो ये भी स्मार्टफोन आपको लगभग उसी रेंज में 17 to 19,000 के अराउंड में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बस वही है कि यहाँ पर अगर बेस वेरिएंट के हिसाब से बात करो तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30 से बेटर है वीवो का Z1 Pro। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे अच्छी रैम भी चाहते हो, मतलब 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वीवो के Z1 Pro से ज्यादा बेटर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M30। मेन बात आती है कंक्लूजन्स की कि दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा बेटर है, क्योंकि हमें बताना भी है और आपके माइंड्स के डाउट्स को क्लियर भी करना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्क्रीन वगैरह की या फिर बात करूँ कैमरा वगैरह की, तो डेफिनेटली यहाँ पे विनर आता है वीवो का Z1 Pro, क्योंकि इसके अंदर आपको लेंथी डिस्प्ले देखने को मिलती है। हालांकि सुपर एमोलेड नहीं मिलती सैमसंग की तरह, लेकिन सुपर एमोलेड वाली आपको फीलिंग मतलब मिल जाती है वैसे भी वीवो का Z1 Pro, क्योंकि इतनी लंबी स्क्रीन और साथ में रेजोल्यूशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैमरे के मामले में ऑब्वियसली विनर है यहाँ पे वीवो का Z1 Pro। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसर के भी मामले में विनर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैटरी कैपेसिटी वगैरह की, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, चार्जर वगैरह सेम देखने को मिलता है। और बस यही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप ऑफकोर्सली चूज कर सकते हो वीवो का Z1 Pro, क्योंकि ये आता है आपके लगभग आपके उसी प्राइस रेंज के हिसाब से जहाँ पे आप लोग सोचते हो कि बजट रेंज का स्मार्टफोन मिले 15, 17, 90,000 के अराउंड में। ये तो डिपेंड करता है आपके वेरिएंट्स आप किस तरह के चूज करते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 की भी, तो ये स्मार्टफोन काफी हद तक बेटर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करता हूँ इसी की रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन से, सैमसंग गैलेक्सी M40 से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर अगर आप लोगों के सामने ऑप्शन आता सैमसंग गैलेक्सी M40 का या फिर M30 का, आप इन दोनों में से कौन सा चूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों के लिए M30 बेटर है। अगर आप लोग सैमसंग के मतलब चाहते फैंस, अगर सैमसंग आप लोग स्मार्टफोन ज्यादा परचेज करना चाहते हो, बेसिकली यहां पर हमारी होती है कंपैरिजन वीडियो खत्म, जहां पे मुझे बताना था आप लोगों को वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन के बारे में और बताना था यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30 के बारे में भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। अगर पसंद आई हो और मेरी कोशिश कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल को, जहां पर आपको ऐसे ही दमदार टेक कंपैरिजन वीडियोस, अनबॉक्सिंग जैसी वीडियोस इन फ्यूचर आ जाएगी और स्पेसिफिकेशन वीडियोस आपको मिली जाती रहती है। सो गाइस बस मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंपैरिजन टेक न्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग जैसी वीडियोस एंड स्पेसिफिकेशन जैसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। देखते रहिए टेक रिव्यू।